श्रद्धा हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। कई इस मैटर को लव जिहाद का मामला मान रहे हैं तो कई दहशत, वहशत और दरिंदगी का दूसरा नाम आफ्ताब को दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला आज से 12 साल पहले उत्तराखंड में भी हुआ था, जिसमें एक सिरफिरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भी शक के चलते अपनी बीवी को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। फिलहाल श्रद्धा और आफ्ताब की प्रेम कहानी से जुड़ी इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए वहशत की हद तक। सन 2009, जी हाँ, ये वही साल है जब उत्तराखंड के मसूरी रोड पर बने मानसी डियर पार्क में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी बीवी की बॉडी के तमाम टुकड़े करके फेंक दिया था। यही नहीं, उसने अपनी पत्नी के बॉडी पार्ट्स को डीप फ्रीजर में भरकर रखा था। 13 साल बाद दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही घटना एक बार फिर घटित हुई है और ये घटना लव जिहाद जैसी लग रही है। हम बात कर रहे हैं आफ्ताब और श्रद्धा से जुड़ी वहशत भरी दास्तां की। ये दोनों लोग मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम किया करते थे। वहीं पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन इस प्यार के पीछे खड़ा था दोनों का परिवार। श्रद्धा आफ्ताब के प्यार में पागल थी और आफ्ताब दिल ही दिल में कुछ नया करने का प्लान बना चुका था। परिवार से लड़ाई के बाद आफ्ताब और श्रद्धा भागकर मुंबई से दिल्ली आ गए और यहीं पर साथ में काम करने लगे और लिव इन में रहने लगे। ना जाने ऐसी कौन सी बात हुई, दोनों के प्यार में इस कदर दरार पड़ी कि प्यार ने शक के रास्ते वहशत का रूप ले लिया। आफ्ताब ने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, 18 दिन तक रोज रात 2 बजे टुकड़ों को पॉलीथीन में भरकर जंगल में फेंकता भी रहा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने दोबारा क्राइम सीन क्रिएट किया है ताकि कत्ल की असली वजह मालूम की जा सके। लेकिन सियासी गलियों में लव जिहाद का ये मैटर जोर पकड़ता जा रहा है। इस बीच अमीन पूनावाला उर्फ आफ्ताब को लेकर पूरे देश से अलग अलग तरह के ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। ये दिल्ली का वही महरौली इलाका है। इसी इलाके से अपराध की वो दास्तां लिखी गई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आफ्ताब इतना शातिर था कि उसने मर्डर करने के बाद श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को 3 हफ्ते तक फ्रीजर में कैद रखा था। आफ्ताब का दिमाग इतना शातिर था कि घर में आने जाने वालों को लाश की बदबू ना आए, इसके लिए बाकायदा अगरबत्ती जलाकर वो रखता था और रूम फ्रेशनर से घर को महकाने का प्रयास भी करता था। मर्डर करने से 1 दिन पहले बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया था और लाश के टुकड़ों को बारी बारी करके महरौली के जंगलों और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में फेंक दिया था। बताया ये भी जा रहा है कि आफ्ताब पेशे से शेफ था और उसने वारदात को अंजाम देने से पहले बाकायदा गूगल सर्च किया, जिससे ये मालूम पड़ सके कि इंसान के जिस्मानी हिस्सों को कैसे काटा जाता है, और फिर उसने इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आफ्ताब को ले जाकर क्राइम सीन दोबारा क्रिएट किया गया है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया जंक्शन। दरअसल पिछले कई दिनों से इस तरह की तमाम वारदातें अखबारों की या तो सुर्खियां बनती हैं या टेलीविजन चैनलों की हेडलाइन, लेकिन इन सब के बीच भारतीय संविधान में संशोधन कर ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए संसद में भी आवाज उठनी चाहिए, जिससे इस तरह के दरिंदों पर सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का शिकंजा ही न कसा जा सके, बल्कि जांच में सत्यता पाए जाने के बाद सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए। तभी इस तरह के जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा। श्रद्धा के हर अपडेट से हम कराएंगे आपको रूबरू। तब तक सुरक्षित रहिए, बने रहिए, देखते रहिए इंडिया जंक्शन। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।